हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कई स्टेट यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं इन सभी स्टेट के अच्छे में जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं या फिर जो आखिरी मेडिकल कॉलेज जिस रैंक पर मिला था, फिर वो चाहे ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर आपका स्टेट कोटा से, उसके बारे में डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। लास्ट ईयर कहाँ तक मिला था और इस बार किस कॉलेज को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, आपके मार्क्स आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सभी की पीडीएफ की लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दी। आप अपने स्कोर पे आपको कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। कई ऐसे स्टेट हैं, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, उत्तराखंड की बात करूँ, जहाँ पर 600 से लेकर 660 के बीच में भी अगर आपका स्कोर है तो भी आपको मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट इस ईयर मिल जाएगा। कंप्लीट डिस्कशन हर किसी के साथ इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो होगी। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए सुन, जैसे कि अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पे उत्तराखंड के लिए करता हूँ, मैं सबसे पहले नीचे से बात करता हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ क्या कि उत्तराखंड के अगर आप मेडिकल कॉलेज देखें, टोटल जो उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज है, तो आखिरी मेडिकल कॉलेज में अगर जैसे कि आप बात करें तो सोबन सिंह जी जो आपका मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज, अगर वहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉटमेंट देखें तो राउंड फर्स्ट में 589 मार्क्स पे अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ था। मैं यहाँ पे स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा में आप चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में कहाँ तक गया। कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यही कॉलेज अराउंड थर्ड तक आते आते अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो क्लोजिंग होती है वो 584 मार्क्स पे आपकी क्लोजिंग होती है। अब यहाँ पे जो आप अगर आखिरी क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो आपकी आखिरी क्लोजिंग रैंक 39,068 आपकी जो है वो क्लोजिंग रैंक थी। तो अगर आपकी 39,000 आपकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे थी, तो आप इस बार इस कॉलेज को यहाँ पे 640 नंबर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। नो डाउट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास 640 मार्क्स अगर आपके और आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, स्टेट 85% कोटा से, तो आपको मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। सेम चीज़ अलग अलग स्टेट के साथ होती है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। जैसे कि मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ। अब राजस्थान में क्या है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। अब राजस्थान में जैसे कि मैं बात करूं तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है जयपुर का, अगर उसकी कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर, मैं स्टेट कोटा से बात कर रहा हूं, स्टेट कोटा से राउंड 3 में आते आते आपका कॉलेज जो था वो 667 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। राउंड 3rd में आते आते अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जहाँ पे आपकी रैंक थी 3262 आपकी रैंक थी। अब इस बार 3262 अगर आपकी रैंक, अगर आपकी मैं रैंक की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं ये कॉलेज आपको 693 मार्क्स तक मिलने के चांसेस भी बहुत टफ रहेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो जो उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, ये वो स्टेट है जहाँ पे बच्चों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा टॉप रैंकिंग में बच्चे इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन स्टेट से रहते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि लास्ट ईयर इस रैंक तक राजस्थान के जितने बच्चे थे, जिनके स्टेट मेडल लिस्ट में जो बच्चे आए थे, अगर उनका नंबर सेम रहता तो आपको इस मेडिकल कॉलेज यहाँ तक मिल जाएगा। लेकिन अगर चेंजेस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे तो लेगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 690 एवब पे ही आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का इस बार अलॉटमेंट होगा। वहीं पे और मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। जैसे मैं ये सारी की सारी मैं गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की जो भी गवर्नमेंट सीट थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब लास्ट ईयर अगर लास्ट कॉलेज देखें, राजस्थान में जो लास्ट कॉलेज गवर्नमेंट सीट पे मिला था वो आपका था जीएमसी करौली का मेडिकल कॉलेज। 5 न्यू मेडिकल कॉलेज नो डाउट इस साल राजस्थान में ऐड होने जा रहे हैं, लेकिन जीएमसी करौली की बात करें तो 17,487, लेकिन है क्या कि 17,487 जो है वो आपका यहाँ पे रैंक रही थी। लेकिन राजस्थान में ट्रेंड देखने को मिला है कि हर साल कंट्रीब्यूशन बच्चों का इंक्रीज़ ही होता है। ऐसा नहीं कि राजस्थान का कट ऑफ आप देखें तो सीट भी इंक्रीज़ हो जाती है, कॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ऑल इंडिया रैंक पर भी कॉलेज में इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता है। फिर भी अगर आप इस बार को देखें तो आपका जो कॉलेज है 622 नंबर जो कि लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, अब यहाँ पर 600 जो आप कॉलेज है इस बार 665 जो आपके रैंक है, आप वहाँ तक इस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर देंगे कि आपको यहाँ तक ये जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको 665 मार्क्स पे आपको मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। जहाँ पे लास्ट ईयर 665 मार्क्स पे आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे जीएमसी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर आपको नहीं मिला था, लेकिन दूसरे राउंड तक आते हैं दूसरे कॉलेज जो था आपका आरयूएचएस जयपुर, वो आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया था। लेकिन अब यहाँ पे इस मार्क्स पे आपको आखिरी कॉलेज मिलने के जो चांसेस होंगे, हाँ न्यू मेडिकल कॉलेज इस बार अगर ओपन हो जाते हैं तो न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस हिसाब से कट ऑफ जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होती है तो उतना बेनिफिट भी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बच्चे होंगे उनके लिए बेनिफिशियरी यहाँ पे रहेगा। ओके, फिर मैं यहाँ पे और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके साथ बिहार का डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। बिहार का डिस्कशन में अगर आप देखेंगे तो एक और मेडिकल कॉलेज है जिसके बारे में डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूँ।
लेकिन बिहार से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि हरियाणा के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका कट ऑफ किस हिसाब से रहता है। मैं ऑल इंडिया कोटा में जो हरियाणा के मेडिकल कॉलेज हैं मैं उनका कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा से हरियाणा के मेडिकल कॉलेज किन बच्चों को यहाँ पे अलॉटेड होते हैं। अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा से हरियाणा का मेडिकल कॉलेज को टारगेट करना चाहता है तो वो आप यहाँ पे देखें। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रोहतक के जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में, PGIMS रोहतक के बारे में बात कर लेते चलिए। तो देखिए PGIMS रोहतक में अगर अनरिजर्व कैटेगरी में बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी में PGIMS रोहतक को ध्यान से देखेंगे तो राउंड फर्स्ट में जो क्लोजिंग रही वो 4811 ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हुआ था। नो डाउट इस बार इस रैंक के ऊपर ही आपको ये मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल मार्क कर लीजिए। राउंड फर्स्ट में 4800 के नीचे ये मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कॉलेज की डिमांड बढ़ेगी बच्चों के बीच में, क्योंकि बच्चों को वो बेटर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे। फिर बच्चे अपने स्टेट की जगह जो स्टेट के बच्चे होंगे वो भी कंपटीशन की वजह से यहाँ पे आएंगे। आपको ये मेडिकल कॉलेज की इस बार डिमांड जो है बच्चों के बीच में रहेगी और आपको ये जो मेडिकल कॉलेज है वो 690 मार्क्स तक आप जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं OBC कैटेगरी के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे OBC कैटेगरी में लास्ट ईयर 7250 पे ये मेडिकल कॉलेज मिला था, तो 685 नंबर जिन बच्चों के होंगे वो बच्चे जो है रोहतक का मेडिकल कॉलेज है PGIMS रोहतक, उन बच्चों को ये मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट मिल सकता है। मध्य प्रदेश से समझिए आप, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा से जो कट ऑफ है आप उस चीज़ को समझिए। और मैं मध्य प्रदेश की आपको जो स्टेट कोटा की कट ऑफ है मैं आपको मध्य प्रदेश के स्टेट कोटा के भी कॉलेज की कट ऑफ बताऊंगा कि स्टेट कोटा के हिसाब से आप मध्य प्रदेश के कौन से मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकते हैं। अगर आपके किस मार्क्स पे आप महाराष्ट्र का कट ऑफ देखिए, आप अलग अलग चीज़ों का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का अंदाज़ा जो है वो आप ईजिली यहाँ पर लगा पाएंगे। अब मध्य प्रदेश में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब मध्य प्रदेश में जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल का, गांधी मेडिकल कॉलेज अगर भोपाल की बात करें तो उस मेडिकल कॉलेज को आप यहाँ पे ध्यान, तो गांधी मेडिकल कॉलेज जो भोपाल का है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो लास्ट ईयर राउंड फर्स्ट में आपको जो मेडिकल कॉलेज था 624 मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी में मिला, 620 मार्क्स पे आपको राउंड सेकंड में अनरिजर्व कैटेगरी में मिला। 4 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे ये चीज़ कहेंगे कि मेरिट लिस्ट में तो देख लीजिए कि मेरिट लिस्ट में कितने बच्चे रहेंगे। लास्ट ईयर 16,625 रैंक थी जिसको राउंड फर्स्ट में ये मेडिकल कॉलेज मिला था। इस बार अगर मैं कहूँगा कि 16,000 रैंक तक मिलेगा तो 668 मार्क्स तक के बच्चों को ये मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो कई सारे लोग आप में से ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, स्टेट का कट ऑफ आप कैसे बता सकते हैं, स्टेट कोटा का कट ऑफ कैसे बता सकते हैं कि कहाँ तक ये कॉलेज जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई, लेकिन एक सेफर साइड पे आप रहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं वो 16,000 ऑल इंडिया के सभी बच्चे 16,625 के बीच में आपके स्टेट के काफ़ी सारे बच्चे कम हो जाएंगे। इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट मैं मान सकता हूँ कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऐसा नहीं है कि 100-200 बच्चों का देखने को मिल जाए। ये चीज़ आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 200 से 300 बच्चों का आप लोग, मैं कई सारे बच्चों का मैं कमेंट देखता हूँ वो यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। आप यहाँ पे मान के चलिएगा होगा तो 30 से 50 बच्चों का ऊपर नीचे का जो है वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो वही सेम रैंक जो रहती है, जो लास्ट ईयर रैंक गई थी उस रैंक तक तो कॉलेज आएगा ही आएगा, नो डाउट उस रैंक तक कॉलेज आएगा। अगर बच्चे इंक्रीज़ करते हैं तो कॉलेज उसके नीचे जाएगा, लेकिन बच्चे अगर कम जाते हैं तो आपका कॉलेज और ऊपर जाएगा। तो एक मिनिमम बेंचमार्क होता है, जिसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा कुछ इस प्रकार से आपको यूज़ में लेना है। और भी कई सारे स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि मैं पटना के मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ। हाँ, पटना का जो स्टेट का कट ऑफ है वो स्टेट कोटा में जाना, क्योंकि वहाँ पे मेरिट लिस्ट भी उनकी तरफ से रिलीज़ नहीं की जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिहार में अगर आप इस चीज़ को देखें, बिहार के मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ देखें तो आखिरी मेडिकल कॉलेज में जो आपका पुराना का मेडिकल कॉलेज था, अगर उसमें आप ऑल इंडिया कोटा से अगर आप देखें तो राउंड फर्स्ट में कुछ इस प्रकार से अलॉटमेंट रहा था, जिसमें 12,496 ओपनिंग हुई थी अनरिजर्व कैटेगरी में, 14,810 आपकी क्लोजिंग रही थी राउंड फर्स्ट में। ये चीज़ आपकी थी। लेकिन अगर आप इस मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से ये चीज़ रही थी, लेकिन इस बार आप इस चीज़ में आप चेंजेस आपको नोटिस करने को मिलेंगे।
मैं चेंजेस इस बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बढ़े हैं। नॉर्थन साइड से अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, फिर महाराष्ट्र में बच्चे हैं, बिहार से भी बच्चे इंक्रीज़ हुए, हर स्टेट से बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं। बच्चों के इंक्रीज़ के होने के साथ साथ जो इन स्टेट का यहाँ पे पासिंग परफॉर्मेंस है या फिर क्वालिफाइंग परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो जब इन स्टेट से बच्चे यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे तो इन बच्चे स्टेट के बच्चे सबसे पहले अपने स्टेट के आसपास के रीजन के ही कॉलेजों को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आसपास के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें थोड़ा सा आपको चॉइस फिलिंग में ज़्यादा बच्चे जाएंगे चॉइस फिलिंग में, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा रैंकिंग में चेंजेस आपको नोटिस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर अगर 14,810 तक आपको ये मेडिकल कॉलेज अराउंड फर्स्ट में मिला था, तो आप इस चीज़ को 14,300 14,400 तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। 200 से 300 रैंक का मिनिमम चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे नोटिस करने को देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा अगर आपको चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो कट ऑफ इसका मतलब आपका बहुत हाई जा रहा है नॉर्थन। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये चीज़ आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको साउथर्न कॉलेज की बात करूँ, साउथ साइड में जैसे कि मैं आपको तमिलनाडु के कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ, मैं कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज की बात करूँ जो टॉप 20 में जिन बच्चों में अलॉटमेंट रहता है, आंध्र प्रदेश के कई सारे कुन्नूल का मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ लो जाता है। लेकिन और भी मेडिकल कॉलेज हैं जिनका ऑल इंडिया कोटा में अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ टॉप में रहता है। टॉप 10 में कई सारे मेडिकल कॉलेज आते हैं। उन मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करने वाला है इस बार। क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चों के पास बहुत अच्छी चॉइस होती थी, बच्चे अगर उनको एम्स नहीं मिल पा रहा तो बच्चे अपने स्टेट कोटा में चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जिस हिसाब से रैंकिंग आई है, अभी पहले क्या होता था कि 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स के बीच में जो बच्चों के बीच में रैंकिंग का गैप होता था, वो रैंकिंग का गैप काफ़ी ज़्यादा होता था, नहीं होता था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप एक डेटा को आप समझिए। नीट 2023 में जिस बच्चे के मार्क्स 700 थे उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 338 थी, और जिस बच्चे के मार्क्स 695 थे उस बच्चे की रैंक यहाँ पे 500 थी। अब आप यहाँ पे देखिए तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ईजिली अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप ईजिली इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको 162 के आसपास के जो है बच्चों का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इस बार इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो इस बार 2250 आपकी 700 पर रैंक है, 2944 ये एक मुझे जो डेटा मालूम है, क्योंकि और बच्चे 695 पे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ में आप चेंजेस देखेंगे तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन में काफ़ी बच्चे जो हैं वो 1 मार्क्स पे बैठे हुए हैं। ये बच्चे काफ़ी बचे, तो इन बच्चों के पास उतनी चॉइस नहीं। पहले क्या था, ये 500 बच्चों का जो रहता है, जो 500 बच्चों का गैप है वो यहाँ पे 3 से 4 मार्क्स के गैप में डिवाइडेड हो जाता था। अब ये केवल और केवल 1 मार्क पर बैठे हुए हैं, 1 नंबर पर डिफरेंस पे बैठे हुए हैं। तो उनके पास ज़्यादा वो नहीं होंगे, 1 नंबर ही आपका कॉलेज इधर से उधर कर देता। और यहाँ पे पहले था 5, तो उनके पास चॉइसेस थी, अब आपके पास नहीं है। तो इसीलिए कॉलेज में जो है कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। इस चीज़ को अगर आप लोगों को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आपके नोटिस में आ रही है, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जब काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग में बैठेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ और चीज़ें, आप देखिए। मैं आपको ऑल इंडिया, आप ऐसा कीजिए, मैं आपको कट ऑफ के बेसिस पे भी चीज़ें दिखा देता हूँ, तब आपको वो चीज़ें और ईजिली आपको समझ में आएंगी। मैं आपको अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको ओबीसी अनरिजर्व का अगर आप देखें अनरिजर्व का, ओके देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो UCMS मेडिकल कॉलेज है, वो 700 नंबर जिस बच्चे के थे उसकी रैंक थी 304, उसको राउंड फर्स्ट में मेडिकल कॉलेज मिल गया था। राउंड सेकंड में ये मेडिकल कॉलेज जिस बच्चे के नंबर 695 थे उसकी रैंक थी, यहाँ पे रैंक आपकी बात करें तो 480 उस बच्चे की रैंक थी, कॉलेज उसको मिल गया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको वही चीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 176 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर इस बार की बात करें तो इस बार केवल और केवल 176 बच्चे थे जो कि 1 मार्क्स के रैंक पे मार्क्स में डिफरेंस में थे। तो ईजिली आपको इस मार्क्स पे ये मेडिकल कॉलेज मिल गया था। नाउ अभी क्या है कि 700 नंबर पे जो बच्चे हैं उसकी रैंक 2250 है, और 695 पे जो बच्चे हैं उसकी रैंक है 2944, ये रैंक है। अब अगर हम इस रैंक पे लास्ट ईयर कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिले थे, उन मेडिकल कॉलेज को अगर आप चेक करेंगे तब आप समझेंगे कि 1 मार्क्स आपका किस हिसाब से यहाँ पे कॉलेजों के बीच में कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। ये रहा आपको लास्ट ईयर एक 2250 रैंक के आसपास के अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आपको कोलकाता का जो मेडिकल कॉलेज है IG इंस्टीट्यूट ऑफ PG मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, ये मेडिकल कॉलेज आपको राउंड फर्स्ट में मिला था। और मेडिकल कॉलेज जैसे कि GMC कोटायम का मेडिकल कॉलेज है वो आपको यहाँ पे मिला था। मैं इस चीज़ को ही देख लेता हूँ, कोटायम का मेडिकल कॉलेज है वो कि आपको लास्ट ईयर 2285 के आसपास मिल गया था।
सेकेंड राउंड में ये कॉलेज जाता है 5290 और यहाँ पे आपके मार्क्स जो हो जाते हैं वो 56 हो जाते हैं 675 पे। ये जो है 15 मार्क्स तक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देखने को 20 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रैंक में अगर बात करें तो 3000 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस बार अगर मैं बात करूं तो इस बार जो 3000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और मार्क्स का जो डिफरेंस होगा वो केवल और केवल आपका 10 नंबर का डिफरेंस आपको होगा। 10 नंबर का डिफरेंस केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा। तो 10 नंबर का डिफरेंस में सेम लास्ट ईयर के मार्क्स का डिफरेंस आपको रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप समझिए लास्ट ईयर राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में किसी एक मेडिकल कॉलेज के बीच में जो रैंक का डिफरेंस था और मार्क्स का डिफरेंस था, वो रैंक अगर 3000 का डिफरेंस था तो मार्क्स का डिफरेंस 20 था। इस बार अगर वो सेम चीज़ अगर 3000 के रैंक का डिफरेंस होगा तो मार्क्स का डिफरेंस 10 नंबर का होगा। तो बाकी जो 10 नंबर के इस बार के जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी तो किसी ना किसी कॉलेज के लिए फ़ाइट करेंगे। रैंक उनके नंबर भी 685 हैं, आपके भी नंबर 685 हैं, 685 से 670 के बीच में वो भी है, 685 से 670 के बीच में आप भी हैं। डिफरेंस तो नहीं बढ़ा ना। वो भी तो उसी एक मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ेंगे मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो बच्चों को सिलेक्ट करना होगा कि बच्चे कहाँ से हैं, वो उनकी चॉइसेस क्या रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे फाइट जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आप ऐसे इजीली चेक कर सकते हैं। मैं और भी डिटेल में इसके बारे में डिटेल में फर्दर वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं 5 स्टेट के कुछ मेडिकल कॉलेज के बारे में बताने की कोशिश की है। आप इन कंप्लीट PDF से इस चीज़ को चेक यहाँ पर कर लीजिएगा। थैंक यू।